हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने नवरात्रि का महापर्व विजयादशमी की कहानी सुनाऊंगी। अपने शब्दों में सुनाऊंगी और आप सबको इसके बारे में भी बताऊंगी। विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, इन दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना देर किए हुए चलिए मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगेगी। देखिए, सबसे पहले तो दशहरा की कहानी सुनाती हूँ मैं, जिसमें ये है कि दशहरा हिंदुओं का एक पावन और पवित्र त्यौहार होता है। यह त्यौहार आश्विन मास की दशमी को मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस त्यौहार के पीछे दो कहानियों का वर्णन जानने को मिलता है। पहला ये कि जब रावण द्वारा सीता हरण जैसा दुर्व्यवहार करने पर जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को वापस लाने के लिए युद्ध किया और इस युद्ध में रावण और उसका पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण के साथ बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया। अंत में श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इसीलिए इस त्यौहार को हम बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का उदाहरण देते हैं। दूसरा ये कि विजयादशमी से 9 दिन पूर्व श्री दुर्गा माता का एक त्यौहार आता है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। इसमें माता के 9 दिनों में 9 रूपों का वर्णन किया जाता है। संक्षेप में यदि इस कहानी को कहा जाए तो ऐसा हमें धार्मिक पुस्तकों के पठन से ज्ञात होता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब धरती पर मनुष्य के साथ राक्षसों का विवास था, उस समय एक वक्त ऐसा आया कि जब राक्षसों के अत्याचार से पूरे धरतीवासी भयभीत और खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। तो उन्होंने ऐसे में ईश्वर को याद किया। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय सारे देवता धरती पर आए और वे उन राक्षसों से काफ़ी वर्षों तक युद्ध किए, परंतु वे राक्षस देवताओं पर भी भारी पड़ गए। तो फिर सारे देवता मिलकर जब महादेव, ब्रह्मा और विष्णु जी को आह्वान किए, तो वे तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्ति से एक ऐसी दैवी शक्ति का निर्माण किया जिन्हें हम आदि शक्ति, दुर्गा देवी या अन्य नामों से भी जानते हैं। दुर्गा देवी की कहानी काफ़ी लंबी होने के कारण उसे सारांश में सिर्फ इतना जानना भी काफ़ी होगा कि उस आदि शक्ति ने लगातार 9 दिनों में अपने 9 रूपों के द्वारा उन भयानक और क्रूर राक्षसों, जिसमें सबसे भयानक राक्षस महिषासुर का था, जो हम हमेशा माता की मूर्तियों के साथ उनके हाथ में देख सकते हैं, उसका भी वध करके इस धरती के वासियों तथा स्वर्ग के वासी यानी कि स्वर्ग में बसे हुए देवताओं को भी उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। उसी सब बातों को याद करके और माँ देवी को दिल से धन्यवाद देने का यह त्यौहार नवरात्रि हम मनाते हैं। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम, जय माता दी। देखो और सीखो के वीडियो को लाइक करके चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको